आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नंबर क्लास है। यहाँ पे देखिए 2 लिखे हैं, मतलब ये दूसरा नंबर क्लास है। आज कुछ क्विक रिव्यू दे देते हैं एंगल्स के बारे में। कुछ नहीं, ये कुछ थोड़ा सा जानकारी है दे देते हैं। जीरो एंगल किसको बोलते हैं? जिसका मेजर जीरो होगा, एग्जैक्टली 0 डिग्री होगा, वो होगा जीरो एंगल। उसका बाद लिखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री से बड़ा क्या है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, हाँ 25 डिग्री है, 69 डिग्री है, 89 डिग्री भी है एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 या फिर 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 90 या फिर 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तब वो एक्यूट एंगल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है 90 डिग्री और 95 डिग्री, ये जो है एक्यूट एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल क्या क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 25, 69, 89 और भी बीच में जो भी एंगल होगा जो 90 डिग्री से छोटा है वो सभी एक्यूट एंगल होगा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल। अब आते हैं राइट एंगल में। राइट एंगल का भी एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे जीरो एंगल का फिक्स्ड वैल्यू होता है जीरो एंगल, राइट एंगल का फिक्स्ड वैल्यू है, क्या है? 90 डिग्री। ये एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो वो राइट एंगल कहलाएगा। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट और एक लाइन सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। उसी तरह एक्यूट एंगल का माप कैसा होगा? 90 डिग्री से छोटा है, ये तो 90 डिग्री है, इससे छोटा होना है तो इसकी तरफ और थोड़ा सा झुका देंगे। तो ऐसे ये सब जो एग्जांपल है, मान लिया 60 डिग्री है तो ये हुआ एक्यूट एंगल। और राइट एंगल का मेजर कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो जीरो एंगल हो गया एक, दूसरा बताया एक्यूट एंगल, तीसरा बताया राइट एंगल, चौथा क्या होगा? उसके बाद होगा एक ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल का मेजर क्या होगा? एक्यूट एंगल का 0 से बड़ा, 90 से छोटा, और ऑब्ट्यूस का क्या होगा? 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। मान लिया कि एक लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ तो ये हुआ तो 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा बोला है तो इस एंगल को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मान लिया ऐसे हो जाएगा। मान लिया ये जो एंगल है 110 डिग्री है, ये ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल हुआ। तो ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा क्या होगा? 95। लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा क्या होगा? 170। ग्रेटर देन 90 डिग्री, कुछ भी लिख दो, 100 लिख दो। ठीक है, 100 डिग्री लिख दो। 180 से छोटा कितना होगा? 179 होगा। तो ये सब होगा ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर 90 डिग्री लिखेंगे तो 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब ही है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। इसको मिटाते हैं, कितना ट्रायंगल हुआ? जीरो, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, 4 टाइप का एंगल हुआ। अभी और लिखेंगे एंगल, इसका लिख लीजिए।
जीरो, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। अब आएगा क्या एंगल? अब आएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट बनेगा। मान लिया ये एक साइड है और इसी पॉइंट से इधर में एक एंगल फॉर्म किए, तो ये जो टोटल हो जाएगा ये 180 डिग्री होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जैक्ट वैल्यू कितना, सॉरी स्ट्रेट एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। कोई इसका और अलग एंगल नहीं है। जैसे एक्यूट का मतलब रेंज में होता था 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ऑब्ट्यूस में क्या होता था? 90 से बड़ा, 180 से छोटा रेंज था। लेकिन 0 डिग्री डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0। राइट एंगल में एग्जैक्ट वैल्यू होता है 90 डिग्री, और उसी तरह स्ट्रेट एंगल में एग्जैक्ट वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब होता है